नवाज शरीफ के खिलाफ फजूल करार देकर वापस की गई दरख्वास्तें यकायक मोतबर और काबिल समात कैसे हो गईं? आइन में नाअहली की ज़्यादा से ज़्यादा मियाद 5 साल थी, तो नवाज शरीफ को कैसे ताहयात नाअहल करार दिया गया? क्या ब्लैक लॉ डिक्शनरी इस्तेमाल की गई? इरफान सिद्दीकी का कॉलम। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर और कॉलम निगार इरफान सिद्दीकी अपने कॉलम बाउनवान जस्टिस काजी फाइज ईसा से सिर्फ एक इल्तमास में लिखते हैं कि बिलाशुबा हर गलती माफ़ी और हर माफ़ी तलाफ़ी मांगती है। गलती जज से भी हो जाती है, लेकिन शऊरी तौर पर किसी एजेंडे के तहत मुनज़्ज़म साजिश के अंदाज में इंसाफ खुशी गलती के ज़ुमरे में नहीं आती। इससे बड़ा जुर्म क्या होगा कि मुनसिफ का लिबादा ओढ़े मसनद अदल पर विराजमान शख्स अपने मुकद्दस मनसब क़ज़ा को आले कत्ल के तौर पर इस्तेमाल करने लगे। मैंने गुज़िश्ता कॉलम में कुदरती आफात की तरह यक के बाद दीगर नाजिल होते 4 चीफ जस्टिस साहिबान का जिक्र किया था, जिनमें से हर एक ने ज़ाती कुदरत की बुनियाद पर सियासत ज़दा फैसले किए। उन फैसलों का रुख नवाज शरीफ की तरफ था, जो मुसलसल 6 साल सावन भादों की तरह बरसते और अदल के चेहरे पर कालक लेपते रहे। जब नवाज शरीफ कहता है कि बंदूक और तराजू के जोर पर पाकिस्तान की आवाम को गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी में धकेलने और पाकिस्तान को बेचारगी की मौजूदा कैफियत में मुब्तला करने वालों का मुहासबा करो वरना मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा, तो लातादाद कान खड़े हो जाते हैं और अनगिनत जबानें सूर इसराफिल फूंकने लगती हैं। आइए एक बार फिर साहिबान अदल के हाथों अदल की बेचहरगी का नोहा पढ़ लेते हैं। अभी तक ये भेद नहीं खुला कि पनामा की बुनियाद पर नवाज शरीफ के खिलाफ जिन दरख्वास्तों को फजूल, लग़व, नाकारा और लायानी करार देकर सुप्रीम कोर्ट ने वापस कर दिया था, वो यकायक मोतबर और काबिल समात कैसे हो गईं? क्या किसी और के लिए भी ऐसी फितना सामा JIT बनी जिसमें 2 आला फौजी अफसरान शामिल हो? क्या किसी और JIT के लिए भी व्हाट्सएप कॉल्स के जरिए ऐसी दीदा रेजी बल्कि दीदा दिलेरी के साथ हीरे तलाश किए गए? क्या किसी और JIT की मुसलसल निगरानी के लिए भी कोई अदालती बेंच तश्कील पाया? क्या किसी और JIT को भी दुनिया भर के बैंकों के खाते खंगालने के लिए लाखों या शायद करोड़ों डॉलर फराहम किए गए? क्या किसी और JIT के सरबराह को भी ये इख्तियार दिया गया कि वो बैरून मुल्क भारी भरकम ठेका अपने किसी भांजे भतीजे को बख्श दे? क्या कभी ऐसा हुआ है कि 5 रुकनी बेंच में से 2 फैसला देकर अलग हो जाएं, बाकी 3 कार्रवाई चलाते रहें और फैसला सुनाने के लिए फिर 5 जमा हो जाएं? क्या कोई ऐसी नज़ीर है कि काबिल वसूल यानी रिसीवेबल की तशरीह के लिए मुरवजा मुल्की कवायद व जवाबित से हटकर ब्लैक लॉ डिक्शनरी इस्तेमाल हुई हो? क्या पनामा लीक्स में आए 500 के लगभग पाकिस्तानियों में से किसी एक के खिलाफ भी कोई कार्रवाई हुई? क्या नवाज शरीफ का नाम पनामा लीक्स का हिस्सा था? क्या सुप्रीम कोर्ट ने किसी और पाकिस्तानी के खिलाफ भी रेफरेंसेस दायर करने के लिए बराह रास्त नैब को हुक्म जारी किया? क्या किसी और मुकदमे में भी एहतसाब अदालत की मुसलसल निगरानी करने के लिए कभी सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मॉनिटरिंग जज तैनात किया गया जो पहले ही मुल्जिम के खिलाफ फैसला दे चुका हो? क्या सुप्रीम कोर्ट ने किसी और एहतसाब अदालत को हुक्म दिया कि ये मुकदमा 3 महीने के अंदर अंदर ख़त्म होना चाहिए? क्या किसी और मुकदमे के बारे में भी चीफ जस्टिस ने अदालत लगाकर ये नादिर शाही फरमान जारी किया कि समाअत सुबह से शाम और हफ्तावार तातील वाले दिन भी जारी रखी जाए? अदालती बुग़्ज़ व इनात का मकरू सिलसिला यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाता। अदालत ने अपनी जंबील से तिलिस्मी कबूतर निकाला कि अगरचे आइन में किसी भी नाअहली की ज़्यादा से ज़्यादा मियाद 5 साल है, लेकिन नवाज शरीफ अल्लाह को आर्टिकल F-62(1) के बारे में चूँकि आइन खामोश है, इसलिए इसके तहत नाअहली ताहयात होगी। पार्लियामेंट ने तय किया कि नाअहल करार दिया गया शख्स भी पार्टी सरबराह रह सकता है। अदालत लगी और उसने पार्लियामेंट का यह कानून कलअदम करार दे दिया। साकिब निसार को खबर हुई कि सेनेट के इंतखाबात के लिए जारी टिकटों पर नवाज शरीफ के दस्तखत हैं। अदालत बैठी, फैसला आया कि ये दस्तखत मुस्तरद किए जाते हैं। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ना पड़ा। मंसूबा यह था कि आज़ाद सेनेटर्स को आसानी से PTI के रेवड़ में धकेल दिया जाएगा। ये अलग बात है कि किसी एक भी आज़ाद सेनेटर ने PTI वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना नवाज शरीफ का साथ छोड़ा। नवाज शरीफ के हवाले से ये उस इंसाफ के चंद नमूने हैं जो मुसलसल 6 साल शीशनाक की तरह फुकारता रहा और इज़्ज़त माब मुनसिफीन कराम सरमस्ती और सरशारी के आलम में बीन बजाते और नाग रक़्स से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। बुग़्ज़ व इनाद में लथड़े इन फैसलों के मुतवाज़ी सूरमाओं का एक और लश्कर भी खंजर आज़मा था। अपने अहद के मर्द सफ़े शिकन जनरल फैज़ हमीद 2 मरतबा जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के घर गए और कहा, नवाज और मरियम की ज़मानत नहीं होनी चाहिए वरना हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। दूसरी बार फरमाया, आर्मी चीफ जनरल बाजवा कहते हैं कि तुम कैसे DGC हो कि हाई कोर्ट का एक जज भी तुम्हारे काबू में नहीं आ रहा। शौकत अजीज़ तो सरसरी समात के बाद कैफर किरदार को पहुंचा दिए गए, लेकिन जज साहिबान में से किसी को भी हौसला ना हुआ कि फैज़ हमीद को भी बुलाकर गुड टू सी यू कहते हुए पूछ लेता, शौकत अजीज़ सच कह रहा है या झूठ?
खुश दामनों, सहेलियों और खुद जजों की ऑडियो वीडियो लीक्स, जज अरशद मलिक की गवाही, रायवंड जाकर नवाज शरीफ से माफ़ी, सेरीना शॉपर्स में आए फैसलों को अगर आसानी से भुला भी दिया जाए तो इन किरदारों को कैसे फरामोश किया जा सकता है जिन्होंने हया बाख्ता फैसले देकर अदलिया के चेहरे पर कालक थोपी और फौज की वर्दी पहने हुए अपने मुकद्दस हल्फ की धज्जियां उड़ाईं। सिर्फ यही नहीं, तवानाई और दहशतगर्दी के बहरानों पर काबू पाकर माशी तौर पर संभल जाने, FATF की वाइट लिस्ट में आ जाने, IMF से निजात हासिल करने, रुपए की कदर को मुस्तहकम रखने और महंगाई की शरह को 3% तक महदूद कर देने वाले पाकिस्तान को लातादाद मसाइल की चिता में झोंक दिया। इज्जत माब काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस का मनसब संभाला तो आवाम को नमूद सुबह नो का तासुर मिला। मैं तवक्कुआत की भरमार, तबसरों की यलगार, मशवरों के तूमार और नसीहतों के अंबार से कतई नज़र एक सादा और मासूम सा इस्तफसार करना चाहता हूँ। आली मरतबत काजी साहब, क्या अपनी आज़ादी के बारे में बेहद हसास अदलिया में इतना दमखम है कि वो शख्सी बुग़्ज़ इनाद या एजेंडे की बुनियाद पर अपने हल्फ को रुसवा, अदल को बेतौकीर और अदलिया की तौहीन करने वाले जज साहिबान का मुहासबा कर सके? अगर नहीं तो आप फुल कोर्ट बिठाकर पार्लियामेंट को कह दें कि वो आर्टिकल 6 समेत आइन की जीनत बनी उन तमाम दर्शनी शिकों को निकाल फेंके जो आलिशान घरों के पिछवाड़े में पड़ी खसो खाशाक से ज़्यादा अहमियत नहीं रखती। एक और तारीखी फैसला भी बहुत सी उलझनें दूर कर देगा कि आइन, कानून और इंसाफ कुछ भी कहते रहें, जजों, जर्नैलों और सियासतदानों को एक तराजू में नहीं तोला जा सकता। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।